देव के नंदन मुस्लिमों में भी इतने ही प्यारे हैं और हिंदुओं में भी इतने ही प्यारे हैं। हमारे जैन धर्म में तो सबसे न्यारे हैं, सबसे न्यारे। अब वो बाल लीला करता करता एक दिन माँ यशोदा के गोद में सोया हुआ है। बच्चों 50 वर्ष को भी हो जाए तो माँ के लिए नन्ना मुन्ना ही होता है। माँ से बड़ा अनुभव, बूढ़ा हो जाए बेटा तो भी माँ कहती रही रापरियाट ना माँ हकदार गाड़ा भी काटेगा पर काटन तो नहीं देवे लगे। अब वो बच्चा गोद में सो रहा है, खुले आकाश में होता, आकाश में चांद दिख गया उसको, चांद दिख गया कन्हैया को। वो कहता माँ वो सही है, वो चांद सही है। माँ के इतना मेरा हाथ कहाँ लंबा जाता है, माँ मुझे चांद चाहिए बाकी कुछ नहीं। माने तारा बिचलो पृष्ठ, माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो ये दे माई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई, जसोदा यो ले दे माई। तू तोर कानो भोलर भालो तने खबर नाही, सांवरा तने खबर नाही, कन्हैया तने खबर नाही। वो तुझे क्या खबर है चांद का है न कैसा है। ओ तोरे चंदो तीन लोक में हाथ नहीं आई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई। रोवत कानो रयो नहीं जद, रोवत कानो रयो नहीं जद खोड़ा के माई, जसोदा खोड़ा के माई। पकड़ भुजा धरणी पे ना क्यों दया नहीं आई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौना यो ले दे माई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौना यो ले दे माई। थानो छोरो थान कने मांगे मने वो चांद छे तो दुकान में तो लाइन दे दो चित्र, पर ये क्या नहीं मुझे वही चाहिए। अरे वो फिर मैं कैसे लाऊं, मैं मेरे हाथ इतना थोड़ी दूर जाता है उसे लाने के लिए। डाल जा धरणी पे। सूतोर कानो भुजा पसारी उंगली जाताई, जशोदा उंगली जाताई। सूतोर कानो भुजा पसारी उंगली जाताई, सांवरो उंगली जाताई। टूटे के मत हाथ न आवे पकड़ मुट्ठी माई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई। वृंदावन की कुंज गले में थारी मालम नहीं पाई, सांवरा मालम नहीं पाई, कन्हैया मालम नहीं पाई। सूरदास के राम भरोसे बाल लीला गाई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई। माने तारा बिचलो चंद्र खिलौनो यो ले दे माई, जसोदा यो ले दे माई। पकड़ भुजा धरणी पर नाख्यो। कृष्ण के मने मालूम है मैं थारो बेटो कोनी, तुम्हारी माँ को। रोतो रोतो कन्हैया करे मने मालूम है तुम्हारी माँ कोनी है, मैं थारो बेटो को। एक शब्द ने जसोदा को घायल कर दिया, घायल कर दिया। हाथ में चुंबन किया, हृदय से लगाया। चुप हो जा, मैं थारी माँ हूँ। नहीं तू माँ होती तो मैंने धरती माँ तो थोड़ी नापती थी। नहीं रे बेटा ऐसा नहीं, तू जिद करके बैठ गया इसलिए मैं नहीं, मैं तेरी माँ। फिर राम दिन अपने पास रखने वाले जो सो गया कृष्ण कन्हैया गोपियों के बीच, गोपियों को परेशान करना, बच्चों के बीच किसी की मटकियां फोड़ना, किसी को परेशान करना और रोज उपालन। जसोदा थारा बेटा ने के हमारी मटकी फोड़ दी, पीड़ा है। आज वो हमारे घर को माखन खाए ना आई हो, और शिकायत के अनुसार शिकायत नहीं महाराज ने कन्हैया आए शिकायत नहीं।
पर शिकायत में भी अंदाज अलग थे कि मारा घरे आया, मारा घर नो माखण खायो तो, मारी मटकी फोड़ दी, दूजी मटकी आ गईला, काम नो मारा घरे कदी आवेला। ये है उसका पुण्य, बच्चे का जबरदस्त पुण्य। कृष्ण जी के, कृष्ण का अर्थ है जो सभी को आकर्षित करे। कृष्ण का अर्थ सभी को आकर्षित करे। जीवन में कई अद्भुत घटनाएं आई, आप जानते हैं, सुख घटनाएं आई, दुर्घटनाएं आई। कई बार कृष्ण जी को मारने का भी प्रयास किया गया था कंस के माध्यम से, कई बार, परंतु मारने वाले से तारने वाला बड़ा होता है। बहुत सारी घटनाएं मौत को लेकर आई थी, पर मौत भी हार गई श्री कृष्ण के आगे, कोई कुछ नहीं कर पाया। पुण्य इतना ही जबरदस्त है। और धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, जिस समय कंस का राज्य था, महान हत्यारा, महान क्रूर, और ये क्रूरता मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ये देवकी नंदन आए हुए, जिनका जीवन वैविध्यपूर्ण था। उन्होंने संकेत किया भाग्य का निर्माण निज हाथों में है, औरों के हाथों में नहीं। अपने ही हाथों में अपने भाग्य का निर्माण करना है, तुम्हारे भाग्य का कोई निर्माण करने दे। कई बार के हमारे साथ थारो थोड़ो पुण्य दे दो ना, ले दो, ठंडा कर दे दो, स्वयं कमाया जाता है पुण्य। पाप कीचड़ से बाहर आकर देवकी नंदन कह रहे पुण्य कमाओ। लोकप्रिय हिंदू मुस्लिम दोनों भी चाहते हैं उनको, सभी ने चाहा, सभी ने चाहा। हिंदुओं में भी माने गए हैं हिंदू, और मुसलमानों में माने गए। रसखान कवि ने बहुत कुछ लिखा है श्री कृष्ण जी के प्रति। नम्रता की जीवंत प्रतिमा, जीवंत प्रतिमा है। कृष्ण बड़े खबे, नटखट बड़े खबे, रूपवान, कलर तो भले सांवलो है और सबको प्यार है। कृष्ण के हम काले है तो क्या हुआ दीवान। और वे गोपियां पीछे पीछे घूमती। देवकी नंदन श्री कृष्ण जिन्होंने कंस को उखाड़ने के प्रयास में, अपने बहन और बहनों को जेल में डालने वाले उस कंस, सगो भाई जेल में डालियो, पर नाना ने लेना एक बार है वसुदेव जी और कई नाम देव की। कोई जेल में डालते हैं, कोई जेल से निकालता है, कोई कर्म तुम्हें ये संसार रूपी जेल में फेंक देते हैं। देव गुरु धर्म के सानिध्य में इस संसार में निकलने का पुरुषार्थ करने वाले इस धरती के महान व्यक्ति थे, और कृष्ण ने वही पुरुषार्थ किया। राधिका ही इनके पीछे पागल है। उनकी धर्म पत्नियां भी एक मिनट के लिए नहीं छोड़ी। राधा सतत साथ में है और मीरा अज्ञात में है। साधिका, महान साधिका मीरा, जो आज से 500 550 वर्ष पहले हुई थी मीरा। और देवकी नंदन कब हुए? कब हुए देवकी नंदन? हाँ, कितना वर्ष हुआ? कितने वर्ष हुए देवकी नंदन को हुए? वो वैदिक दर्शन के मान्यता, हमारी नहीं। 84,000 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे दिव्य देवता के श्री कृष्ण जी महाराज आए। 84 नेमनाथ अरिष्ट नेमी भगवान के चचेरे भाई है, एक तीर्थंकर के भाई और स्वयं वासुदेव जी। क्या कहना उस परिवार, धार्मिक आत्माएं उस परिवार में अवतरित हुई है। और देवकी नंदन जिसको एक अज्ञात आत्मा ने पुकारा था, अज्ञात आत्मा जिसने देखा भी नहीं था,
देवकी श्री कृष्ण महाराज को देखा भी नहीं था, और वो थी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि धुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन महलों में पल बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी गगन। छोटे घर में जन्मी, बड़े घराने में शादी हुई, शादी होते ही 18 महीना के अंतराल में पति की मौत हो गई। शादी हुई तभी वादा क्या था कि मेरे महल में कृष्ण का मंदिर होना चाहिए, मंदिर कर लिया। वो मंदिर प्रतिमा के पास में ज्यादा बैठती थी, पति के पास नहीं, प्रतिमा के पास, अपने सांवरे के पास, कृष्ण कन्हैया महलों में नाचती थी। परंतु वचन लिया हुआ था कि इसमें बाधा नहीं पड़ेगी, मेरी भक्ति में खंड नहीं होगा, और मान लिया पतिदेव ने। नाम शायद विक्रमादित्य। अज्ञात की आराधना जिंदगी में सपने में भी कभी देखा नहीं था श्री कृष्ण महाराज को। हम तो ज्ञात से भी दूर हो गए, और वो अज्ञात की भक्ति करने लगी है। और पति की मौत होने के बाद मीरा ने महल छोड़ दिए महल और बाहर निकली। चर्चा तो बहुत चली मीरा की। किस गांव की थी? कुड़की गांव, राजस्थान में मेड़ता का गांव है, उसके पास कुड़की गांव, वहां की रत्न सिंह की बेटी थी। और वो मीरा अब देख लिया, अब मैं अकेली हूँ, मैं अकेली नहीं, मेरा सांवरा मेरे साथ है, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मेरा सागर में सरिता समाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी पितम को मनाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी। रात और दिन सांवरा की याद में, रात और दिन भक्ति में डूबी मीरा। बहुत लंबा इतिहास है। वो कहते हैं कि वृंदावन में गई, मंदिर में गई, और मंदिर में जाकर मूर्ति में समा गई, ऐसे कहते। वो वैदिक दर्शन की बात है। एक अज्ञात की भक्ति करने वाली वो मीरा ज्यादा प्रसिद्ध हुई इस दुनिया में, राधा इतनी प्रसिद्ध है कारण वो संसार की बात है और ये अंतर की बात माँ एक दूसरे की आत्मा से बात चल रही। फिर भी कहते हैं मोहन ने दर्शन दिए, तो सारा संसार इसमें पागल हो गया था, सारा संसार। कारण उन्होंने कहा था ना न्याण में, मैं जगत वल्लभ बनूं, सारा संसार मुझसे प्यार करे, और सारे संसार ने मुझसे प्यार किया था। बचपन में ये सारे गुरुकुल में, गुरुकुल थे, गुरुकुल में सारे पढ़ते थे, तो कृष्ण भी गुरुकुल में था। कोई राजकुमार थे, कोई सेठ साहूकारों के बच्चे हैं, कोई गरीबों के बच्चे हैं, कोई और भी थे, तो गुरुकुल में एक समान वहां व्यवहार किया जाता था। इसी बीच श्री कृष्ण महाराज का एक प्यारा दोस्त, कौन याद रह गया, और खुद ने भूल कर उनको मत याद करो, सुदामा। ये दोस्ती इतनी जबरदस्त कि कोई बीच में कोई कुछ भी नहीं कर सके। जहां सुदामा है वहां कन्हैया, जहां कन्हैया है वहां सुदामा। जबरदस्त दोस्ती। गुरुकुल की पढ़ाई पूरा करके सारी पढ़ाई पूरी हो गई, अदेव के नंदन अपने महलों में चले गए, पर सुदामा गरीबी में पलने वाला सुदामा अपने गांव में चला गया।
गरीबी में जीवन बिता रहे 4-4 बच्चे सुदामा को, फटे हाल कपड़े हैं, खाने के कल की चिंता है, खाने को कुछ भी तो नहीं मिलता है। थोड़ा उधर उधर भिक्षा मांग के आटा बेटा लाते तो सुदामा की पत्नी सुशीला वो रसोई बनाती और बच्चों को देती। 4-4 ठिकाने में तो कपड़े सिले हुए कपड़े हैं, थाने एक बार भी सियोड़ो कपड़ो थे नहीं पेरो, पण गरीबी झोंपड़े में जाको कटने कटने जोड़िया कटे कटे ठिबड़ा लगाए ऐसे कपड़े पहन। एक दिन सुशीला जी ने कहा, प्राणनाथ कब तक ऐसा जिएंगे, 2-4 ठिकरे घर में एक चूल्हा है और इतना इतना बता के बच्चों को हम दे रहे हैं, बच्चे भी ऐसे गर्मी में पलते रहेंगे। सुदामा कहता है, प्रिय भाग्य रूठा हुआ है, क्या कर, जाओ तुम्हारे दोस्त है ना, जाओ उनके पास। सुदामा जी को कहा, जाओ उनके पास जो तुम्हारे बचपन के साथी श्री कृष्ण देव, जो 3 खंड के नाथ है। कितना थाना घर में कितना खंड है? हाँ। और वो महल, ये कह रही सुशीला कह रही, प्राणना जाओ ना, देंगे दोस्त नहीं, वो तो महलों में, मैं झोंपड़ी में, वो तब भूल भी गया होगा, मेरी याद भी उसको आती नहीं होगी। तुम समझने की चेष्टा करो, जाओ, देंगे कुछ न कुछ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए वहां जाने के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं। मेरे कपड़े में तो 4 जगह फटे हैं, कहीं यहाँ शर्ट फटा है, कहीं यहाँ शर्ट फटा, ये धोती आदि तो फटी हुई है, कैसे जाऊं मैं मांगने वाला नहीं हूं। अब तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तुम जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं मांगूंगा नहीं, पर जाऊंगा तुम्हारे कहने से। पत्नी कहती, जाओ, कुछ तो लेकर जाऊं क्या, कुछ तो दो। इतने पोहे दिए, फटी धोती में बांध रखे, कितने से पोहे, देख कैसे ले जाऊं मैं, क्या गरीबी बहुत मुश्किल है, बहुत। जो जीते गरीब में उनके क्या हाल है, अर्चना जी ने पूछो, थाने पता बताओ, थाने देखना ही कोने के बाद के समाज का कर्तव्य होता है, कोई गरीब है, महावीर का नहीं है, गरीब है, धार्मिक है, तो हम अपने से कोई सुविधा दो। और वहां पर पोटली लेकर एक हाथ में लकुटिया ले लिए, लड़खड़ाते, कभी कांटे चुभते हैं, कभी पत्थर लगते हैं, पाँव से खून भी आ रहा है, और दोस्त को मिलने के लिए जा रहे हैं। और सुदामा कहता है, काना, कन्हैया, मेरे दोस्त, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू सबकी सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं दूंगा, दर्द भी तू, चैन भी तू,
दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्श भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। पोहे लेकर निकले हाथ में, कहीं काटा छुपे, कहीं अंधेरी रातें, कहीं रुकते चलते, रुकते चलते, रुकते चलते। द्वारिका की नगरी के पास में झिलमिल झिलमिल द्वारिका, रोशनी ही रोशनी, ऊंचे ऊंचे मकान। अब उसको अपने दोस्त का महल समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है। हर एक को पूछता है, हर एक को पूछता है कृष्ण महाराज का महल कहाँ है? कौन है कृष्ण महाराज? मेरे दोस्त है। तू कृष्ण का दोस्त भिखारी जैसा यहाँ आया? क्या बोलेंगी ये दुनिया पता नहीं। जीवड़ी ने हाड़कारे होता ना तो रोज 10 बार टूटता। कितना बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, किसको बोलना, क्यों बोलना, ये तो कोई निर्णय है नहीं। फुटी हंडी जो बड़बड़ करते रहे, गलत नहीं है, सही। लोगों ने तो संतों को भी नहीं छोड़ा। जिन्हें हम पूजते हैं उन्हीं की हम हालत बेहालत कर देते हैं। कभी गीत गावेला, कभी गाड़ा देवेला, के दूर ही रह थाना गीत ही नहीं, थाना गाड़ा ही नहीं सही जमाना है। हम अपने आप में मस्त हैं और वो निकल रहा है मेरे कान्हैया का मकान। सब मजाक उड़ा रहे। ऐसे करते करते किसी ने बताया, वो देखो वो महल है जहाँ देवकी नंदन श्री कृष्ण महाराज है, वो विराट महल। और उस आशा से, दोस्त को मिलने की आशा से वहाँ आए हैं। महलों के पास आए, पहरेदारों ने रोक दिया, पटकन पहरेदारों ने रोक दिया। बहुत परेशान नहीं गए, नहीं गए वो कहने। और वहां पर एक पहरेदार को जरा दई आंखों में जाके कह रहे, महाराज की जय हो। क्या संदेश है? एक को कोई व्यक्ति आया और वो आपका दोस्त बता रहा है, बचपन का साथी ऐसा कह रहा है। उसका नाम क्या है? नाम तो नहीं मालूम, जाओ पूछ के उसका नाम क्या है। और वहां पर वापस गए, पता लगाया कि नाम है, और वे आए। वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। वो कृष्ण आए तब तक वे निकल गए। इज्जत का फैसला है, इज्जत का पंचनामा होगा। और इसी बीच जैसे ही पता लगा कृष्ण महाराज को कि मेरा बचपन का साथी आया है, जैसा था वैसा छोड़ के आया। पीताम्बर भी कहीं रास्ते में गिर गया, दौड़ता आया, सुदामा 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 करता। थाना दोस्त कोई गरीब है कहीं, अमीर है, अमीर के साथ दोस्ती करता है। भारतीय संस्कृति तो नहीं है। दोस्त हो तो हमारे तौर पर, दोस्ती रहे तो हमारे तौर पर रहे, वरना ये मेहरबानी किसी और पर रखे। देवकी नंदन इसके लिए प्रसिद्ध है कि एक गरीब दोस्त, फटेहाल दोस्त, जिसको गले लगाने की चेष्टा की, गले ढूंढा ढूंढा, और लोग मजाक रहे, नहीं मिला दोस्त, नहीं मिला दोस्त। इतने में दोस्त वहां पहुंच गए, मिली, उनको देखा, दोस्त को देखा, ये हालत देखी, जो बोले नहीं, लेकर आए और बिठाया सिंहासन पर, अपने महलों में बिठाया। और महलों में बैठने के बाद भाभी ने क्या भेजा है, अब कई दिनों मेरी भाभी ने क्या भेजा, कुछ तो भेजा मेरे खाने के लिए, कुछ तो। पोटली छिपा रहा है, कृष्ण इधर से खींचने की चेष्टा कर, कुछ तो दिया। मेरी भाभी ऐसे नहीं भेजेगी,
कितना भरोसा एक गरीब भाभी के प्रति, कितना भरोसा। तुम्हें किस पर भरोसा है? खुद पर ही भरोसा नहीं, दूसरे तो बात की क्या। खींच रहा है पोट, हाथ में आई पोट। उसके पहले उनको चांदी के पांच पर बिठाया, चांदी की थाली लाई, पहले उनके पांव धोए, दूध से पांव धोए। दोस्त, 3 खंड के नायक, एक गरीब गद्दार दोस्त उसके पांव धोए। देखा पाँव में कहीं शूल है, कहीं कांटे, कहीं जहरेले, रीस, खून आ रहा है पाँव, आंखों में आंसू। अपनी आंखों के अश्रुओं से सुदामा के पाँव धोए। फिर माँ बाप ने प्रकट हो, ये होती है दोस्ती। और वहाँ पर सारी जो पत्नियां थी वो ऊपर से दूध पानी डाल रहे और ये अपने हाथ से धो रहे दोस्त के पाँव और ऊंचे आसन पर पुनः बिठाया। शर्मिंदा हो रहे वे स्वयं, मैं यहाँ नहीं बैठू, मैं यहाँ नहीं, ये आपके लिए यही विराजो। गरीब दोस्त था तो दुकान रे बारे बैठा, थोड़ा देर में आई है। गरीब दोस्त की शर्म आती हमको। शर्म तो पाप की आनी चाहिए और इंसानों की नहीं। और फिर पोटली खींची, वो पोहे लिए, खाने लगे। इधर पोहे खा रहे, उधर पत्नियां रोक रही है, भर भर मुट्ठी पोहे खा रही है। इधर पोहे खा रहे और उधर सुदामा का गांव संगीन हो रहा है। बड़े बड़े महल बन गए, अट्टालिकाएं बन गई, सुहागिनियां भारी गहने पहनकर घूम, सारा जैसे कोई द्वारिका नगरी बसा दी है, जैसी उसके गांव में बसा दी। इनको मालूम नहीं, बताया नहीं, और आखिर पत्नियों ने वो रोक लिया कि सारी संपत्ति उनके नाम कर दोगे क्या। ये बात उनकी लीला है, कृष्ण महाराज की विशिष्ट लीलायत है। और उसके साथ सुदामा को लगा कुछ तो देंगे मुझे, मांगूंगा तो नहीं बोल गए, कुछ तो देंगे मुझे। और सुदामा ने कहा दोस्त अब मैं जाने की तैयार करूँ, बहुत दिन भी। अरे थोड़े रहो ना, अपने मेरा ही दोस्त हो, मैं ही आपका ही दोस्त, ये आपका ही मकान है, ये महल भी आपके है, थोड़ा रुक, नहीं अब जाना है, मैं कल निकल जाऊंगा। उसको लगा दिन भर कुछ न कुछ मुझे देंगे, कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। और आ गए बाहर, आंखों में आंसू इतनी दूर से लगा मेरा दोस्त मुझे कुछ देगा, कुछ नहीं। मन में संकल्प विकल्प थोड़ा सा संशय कर लिया दोस्त पर, मुझे लगा था कुछ देंगे, बहुत सारा कुछ देंगे। और उसी के साथ निकल गए और गांव में आए। गांव के बाहर उनका गांव उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, मेरा गांव कहाँ गया, इधर उधर ढूंढ रहे। गांव के लोग दौड़े दौड़ाए, सुदामा जी ये अपना ही गांव है, ये मेरा गांव नहीं है, मेरे गांव तो छोटा सा गांव है, ये तुम्हारा ही गांव है। ये ऐसे कैसे? तब तक सुशीला आई हुई थी, पत्नी, भारी कपड़े भारी गहने पहनकर, बच्चे भी नए नए कपड़े पहनकर। सुदामा पूछता है कौन हो तुम? नहीं पहचानते? मुझे पूछ रहे तुम कौन हो? मैं यहाँ से जो गया था वही मैं हूँ। और तुम कौन हो? मैं तुम्हारे घर में तो हो ही ना सकती, फटे हाल तो हम लोग थे। नहीं, कन्हैया जी ने बहुत सारे लोगों को भेज दिया और सारे नगरी का काया पलट कर दिया, हर घर भर दिया, अमीरों का घर बना दिया। क्या कह रहे हो? जो है वही मैं कह रहा हूँ। सुदामा ने माँ प्रतिमा थी देव के नंद मंदिर में गया और साष्टांग नमस्कार डाला। कन्हैया तेरी लीला अजब, कन्हैया तेरी लीला अद्भुत है, निराली है, तू महान है। मैंने मूर्खता से तुम्हारे ऊपर थोड़ा संशय कर लिया, मुझे माफ कर देना। सारी नगरी सज्जी पे धनवान लोगों में बसी, देव की नंदन ने सारी लीलाएं की है। तो श्री कृष्ण का जब भी नाम आता है तो सुदामा का नाम साथ में आता है। दोस्ती हो तो इसी को, मित्रता हो तो श्री कृष्ण महाराज जैसी मित्रता हो। कितने ही तूफान उठे, कितने ही संकट आए, उन संकटों से पार करने वाले कृष्ण महाराज ने नीमनाथ भगवान का भी शासन पाया। याद रखना, अमीरी मालों में दौलतों में समझना कम निगाही है। अमीरी मालों में दौलत में समझना कम निगाही है। जहां मिलकर रहे दो दिल वहीं तो बादशाही है।
किसी को कम से मत दे। दौलत से भी ज्यादा कीमती प्रेम है। लव इज गॉड, प्रेम की परमात्मा है। परमात्मा की कहानियां, प्रेम की कहानियां। और जो प्रेम में सराबर हो गया तो धन दौलत की तरफ से नहीं हुआ है, प्रेम की आत्मा से आत्मा का मिलन, जहां भक्ति पैदा होती है। इसी बीच श्री कृष्ण महाराज के जीवन में बहुत सारे तूफान आए हैं। याद रखना, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। मुश्किलियां केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं, अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। कर्मयोगी बनो, कृष्ण का संकेत है, और रोज व्याख्यान वही चल रहा है। कर्मयोगी बनो, मन वचन काया से शुभ कर्म करो। अच्छे कर्म करते वक्त तीनों में उत्साह होना चाहिए। मन वचन काया में तीनों में ही उत्साह होना चाहिए। रिश्ते नातों से जुड़ो, उनमें संतुलन करना और समत्व योग रहना, तो सही कर्म से जुड़े हो। निजता से, निज आत्मा से सारे रिश्तों को पवित्रता से संभालना श्री कृष्ण महाराज ने कहा है। श्री कृष्ण महाराज कर्म योगी है। अपने जीवन में कई कुटिल कारनामे किए उन्होंने, पर वे धर्म के खातिर किए थे। धर्म को लेकर धर्म कहीं बदनाम नहीं हो जाए। कई कुटिलताएं की और उत्कृष्ट धर्म भी निभाया है कि जब पत्नियों ने कहा प्राणनाथ अब महलों में रहना नहीं चाहते, प्रभु की वो बांसुरी हमें सुनाई दी, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। देव के नंदन ने कहा हम तो दीक्षा नहीं ले सकते, हम आज्ञा दे सकते हैं, जाओ। कोई दूसरा दीक्षा का अनुमोदना, कोई दूसरा दीक्षा ले। फलाने चंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कटते ही कहाँ तक साथ है? 2 महीना गया, कितने 12 से रख गया। वाह, धर्म दलाली, भाई के शासन के प्रभाव न की, कहीं वाणी में संशय नहीं, शंका कंका विचिकित्सा कुछ भी न की। और उसी धर्म दलाली में देवकी नंदन ने तीर्थंकर गोत्र बांधा। आने वाली 24वीं में 12वें नंबर के जो तीर्थंकर जिनका नाम अमम है, वे अमम होंगे, अमम नाम के तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर बनकर धर्म की प्रभावना खूब करेंगे और समय के साथ कर्म खत्म करके वे मोक्ष में जाएंगे, जिनका आज जन्मदिन है। याद रखना, श्री कृष्ण महाराज को गौओं से बहुत प्यार था, गायों से। जगह है तो अपने घर में एक गाय बांधो, और नहीं है तो गौशाला के लिए आज कुछ न कुछ भेजो, गौशाला के लिए। और वो भी सुविधा नहीं था, आज गाय को रोटी देना, गरम रोटी देना, गुड़ देना, सब कुछ देना, इसका बराबर ध्यान रहे। ठीक है ना? रात काल में प्रेम चराए, माखन चोरी करके जो खाए, कृष्णा कृष्णा